गुप्त काल में आर्यभट्ट नाम के वैज्ञानिक हुए। इन्होंने पाई का मान दिया। ट्रिग्नोमेट्री संख्या पद्धति के द्वारा आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ खगोलविद थे। आर्यभट्ट का जन्म 476 से 550 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। उन्होंने केवल 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्ट नामक पुस्तक की रचना की। उनकी दूसरी पुस्तक आर्य सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने नक्षत्र विज्ञान से संबंधित अनेक यंत्रों के बारे में लिखा है। जीरो का सही मान आर्यभट्ट ने ही निकाला था। पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये उन्होंने चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के कारणों का भी पता लगाया था। गणित का सही सम हल करते हुए समय पाई का प्रयोग किया जाता है। पाई का मान 22/7 सही मान 3.1416 आर्यभट्ट ने दिया था। अब विश्व में पाई का सही प्रतिशत मान इस महान गणितज्ञ खगोलविद के नाम पर ही देश के प्रथम सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा गया। यह सैटेलाइट को 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया। ब्राह्मीयर, उन्होंने गणित, खगोलविद और नक्षत्र पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक जैसे ग्रंथों की रचना की। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में निवासी थे। ट्रिग्नोमेट्री में संकेतों टेबलों को सही बनाने के बाद इसका अब भी प्रयोग होता है। पास्कल त्रिभुज के बायनोमियल नंबरों में यह नया आयाम जोड़ा। ब्रह्मांड की रचना, पृथ्वी की अक्षीय भ्रमण को भी ज्ञात किया। ये वास्तु विद्या के आचार्य थे। उसके बाद आते हैं ब्रह्मगुप्त। ये राजस्थान के भिल्लमाल स्थल पर जन्मे थे। ये सम्राट हर्ष के समकालीन थे। उन्होंने भिल्लमाचार्य भी कहा जाता है। ये उज्जैन में वेधशाला के प्रमुख थे। इन्होंने ब्रह्म स्फटिक सिद्धांत, खंड खाद्य पंचांग निर्माण विधि की रचना की। जीरो के जनक और इसे जोड़ने घटाने गुणा भाग करने के नियमों की रचना की जानकारी, जनरल लीनियर इक्वेशन का हल दिया। इनकी पुस्तक ब्रह्म स्फटिक सिद्धांत है। इसका अरबी भाषा में अनुवाद सिंध हिंद है। ये गणित के सिद्धांत को ज्योतिष में प्रयोग करने वाले प्रथम विद्वान थे। प्रमाणिका 7वीं सदी से पेल्स इक्वेशन के नाम से प्रसिद्ध इक्वेशन ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ की एक फार्मूला था। उसके बाद आते हैं भास्कराचार्य प्रथम। विश्व में सभ्यताओं के विकास के साथ ही गिनने, जोड़ने, घटाने तरीकों के विकास में योगदान दिया। संख्या 9 के बाद दहाई, सैकड़ा के लिए अलग से चिन्ह बनाए गए। भारतीय गणित भास्कर प्रथम ने 600 ईस्वी में एक छोटे से गोले को नंबर सिस्टम से जोड़ा और संख्याओं में नया स्वरूप लेना प्रारंभ किया। उसके बाद आते हैं धन्वंतरी। इन्हें आयुर्वेद के प्रथम आचार्य या प्रवर्तक माना जाता है। इनके ग्रंथ का नाम धन्वंतरी संहिता है। शल्य चिकित्सा के आदि प्रवर्तक सुश्रुत और नागार्जुन इन्हीं की परंपरा में पैदा हुए थे। सुश्रुत शल्य चिकित्सा पद्धति के प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य थे। इन्होंने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ में शल्य क्रिया का वर्णन किया। सुश्रुत ने ही त्वचारोपण, प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंदी की शल्य चिकित्सा का विकास किया था। पार्क डेविस ने सुश्रुत को विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक कहा। उसके बाद आते हैं चरक। चरक एक महर्षि आयुर्वेद विशेषज्ञ के रूप में विख्यात हैं। वे कुषाण कनिष्क राज्य के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इसमें रोगनाशक और रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है तथा सोना, चांदी, लोहा, पारा धातुओं के भस्म उनके उपयोग का वर्णन मिलता है। आचार्य चरक ने आचार्य अग्निवेश के अग्निवेश तंत्र में कुछ स्थान अध्याय जोड़कर एक नया रूप दिया। आज चरक संहिता के नाम से जानते हैं। ये औषधि विज्ञान के जनक माने जाते हैं।